3 नंबर की बात करें, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखो ये जो इक्वेशन हम बात करें, जो क्वेश्चन में 2 में हम वैल्यू सोल्व करते हैं dy ओवर dx, तो वहां पे क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस में क्या होगा कि आपके पास जो ये क्वेश्चन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस 1 आ गया तो x माइनस वाई। अब ये कांस्टेंट वैल्यू या इधर माइनस का प्लस का 2 कुछ भी हो, तो इस तरह की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, नॉन होमोजेनियस होगी। तो हमें क्या करना है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू को हमें निकालनी है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम इसमें बनाएंगे। इसके बाद बनाने के बाद तो y इक्वल vx लेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू इसकी बन जाए। ठीक है, स्मॉल x को लेंगे कैपिटल X प्लस h के इक्वल, और स्मॉल y को लेंगे y कैपिटल Y प्लस k के इक्वल। ठीक है, तो हम अगर इसकी डेरिवेटिव लें, अगर dx की डेरिवेटिव लूं, dx की स्मॉल की डेरिवेटिव लूं, कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये कैपिटल dx आ जाएगा। अगर dy की डेरिवेटिव लूं तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, अब h की वैल्यू 0 हो जाएगी, k की वैल्यू 0, तो ये कैपिटल dy आ जाएगा। तो मैं इस जगह पे अगर पुश करूं dy, यहाँ पे dx, और जहाँ पे x होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, x प्लस h और y प्लस k प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस h माइनस y प्लस k। जब यहाँ पे dy dx है तो यहाँ पे x प्लस y को हम शुरू में रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे h प्लस k प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस का y, ठीक है, माइनस का y और प्लस का h और माइनस का k। तो देखो हम क्या करेंगे, अब इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, h प्लस k प्लस 1 है, इसको लेंगे 0 के इक्वल, इक्वेशन 1। दूसरी क्या, h माइनस के, ये भी हमने यहाँ प्लस 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इन दोनों को हम क्या करें, ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो ये k कैंसिल हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा 2h, और यहाँ पे प्लस का 1 बचा, तो ये 1 प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो 2h इज इक्वल टू माइनस 1। डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो देखो जब h की वैल्यू हमें क्या मिली, h की वैल्यू हमें मिली -1/2। उसके बाद अगर इसकी बात करूं, h माइनस के इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस के वहां पे प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1/2। इसका मतलब k की वैल्यू हमें क्या मिली, -1/2। तो ये हमारे पास h और k की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, क्या है, x प्लस वाई प्लस h प्लस k प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस वाई, तो देखो, और प्लस h माइनस k। अब h की जगह यहाँ पे तो x प्लस वाई आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2 प्लस 1, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे -1/2, और ये भी -1/2। तो देखो x प्लस वाई को वैसे रहने देते हैं। जब इनकी अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, ये भी -1 प्लस का 2, तो देखो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 0। अगर इसकी बात करूं माइनस प्लस, -1/2 प्लस 1/2, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो सिंपल क्या बचा, x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल Y को vx के इक्वल ले, तो जब vx के इक्वल लूंगा तो यहाँ पे dy ओवर dx है, तो यहाँ पे y की जगह पे x प्लस vx और x माइनस यहाँ पे vx, तो देखो x एक दोनों से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस v,
और यहाँ पे बचा एक, यहाँ पे 1 माइनस वी बचेगा, एक से कैंसल, तो डी वाई डी एक्स क्या बचेगा 1 प्लस वी और 1 माइनस वी। ठीक है, तो मीन्स अगर मैंने यहाँ की बात करूं डी वाई और डी एक्स 1 प्लस वी और 1 माइनस वी। अब ये इक्वेशन हमारी हो गई यहाँ पे 1। इस इक्वेशन को नाम देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1। इसकी अगर डेरिवेटिव ले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो यू टू वाला फार्मूला करके आए, तो v सेम, फिर v, फिर यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे 2 करते हैं, ये इक्वेशन यहाँ पे। तो क्या यूज करेंगे हम, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड किसके लिए यूज करेंगे, 1 एंड 2 के लिए। तो जब 1 और 2 के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस वी, यहाँ पे 1 माइनस वी, यहाँ पे क्या v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो ये प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो 1 प्लस वी, यहाँ पे 1 माइनस वी, फिर माइनस का v, फिर एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो देखो अगर 1 प्लस वी आ रहा है और यहाँ पे 1 माइनस वी, तो मीन्स यहाँ पे माइनस का v है, तो जब इसकी एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू इधर भी आ जाएगी। तो 1 प्लस वी माइनस वी, तो 1 माइनस वी आएगा, और यहाँ पे क्या 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी माइनस का v प्लस का v स्क्वायर, तो ये v से कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 माइनस वी, और यहाँ पे आ गया एक्स डी वी ओवर डी एक्स। करूँ अगर 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 माइनस वी, यहाँ पे एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो इस डी एक्स को मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 1 प्लस वी डी एक्स, फिर यहाँ पे एक्स 1 माइनस वी, यहाँ पे डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये मट के यहाँ पे डिवाइड एक्स इधर आ जाए, तो यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे एक्स 1 माइनस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे इसको ऐसे रख सकते हैं डी एक्स तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको 5 अलग अलग कर सकते हैं ना। जब इस तरह रखा तो यहाँ पे हम क्या है 1/1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे रखा डी वी और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे एक्स। तो क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब बोथ साइड इंटीग्रेट देंगे तो ये डीवी भी साथ में आ जाएगा, तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर यहाँ पे वी 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे डी वी लिखा, उसके बाद यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा। देखो 1 प्लस वी स्क्वायर की अगर डेरिवेटिव क्या होगी 2v, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे दे दूं। अगर डी वी है तो यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर आ रहा है, तो मीन्स ये भले आप साइड में लिख लें। अगर v को मैंने ले लिया किसके के लिए, अभी v को मैंने ले लिया टेंजेंट थीटा की, जब टेंजेंट थीटा के ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके के लिए, सीकेंड स्क्वायर के, ये तो है ना। तो देखो टेंजेंट की डेरिवेटिव लूं, टेंजेंट लिया, जब v को टेंजेंट थीटा लिया है, जब इसकी डेरिवेटिव लूं डी ओवर डी थीटा, तो टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होगी सीकेंड स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को यहाँ ले जाए तो डी वी ओवर डी वी इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस जगह पे डी वी की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डी थीटा,
और ये भी आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट किसके इक्वल है, ये भी सीकेंड स्क्वायर थीटा के, तो सीकेंड सीकेंड कैंसल। अब क्या में क्या बचा 1, तो 1 को हम थीटा पावर 0 लिख सकते हैं। जब थीटा पावर 0 लिखा तो डी थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल थीटा आ जाएगा। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे इस वैल्यू की बात करूं, थीटा की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स v इज इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ। तो मीन्स इस जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स थीटा, मतलब डी वी की पूरी हमने इंटीग्रेट की थी, उसकी वैल्यू ये बनी। तो देखो अब मैं इसकी क्या करूंगा, जब इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स v माइनस 1/2 नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम x प्लस नेचुरल लॉगरिथम क्या आ जाएगा, v किसके क्यों लिया है, v हमने लिया है y इज इक्वल टू vx के क्यों लिया था, तो x को अगर डिवाइड कर ले तो v इज इक्वल टू कैपिटल y अपार्ट में x आ रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे h प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो कैपिटल x क्या होगा, स्मॉल x माइनस h के इक्वल होगा, और ये y तो k प्लस का माइनस का, तो कैपिटल y स्मॉल y माइनस k के इक्वल होगा, और h और k की वैल्यू -1/2 है। जब यहाँ पे -1/2 लिखा, तो यहाँ पे -1/2 लिखा, तो बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1/2 आएगा, और यहाँ पे y प्लस 1/2 आएगा। इसकी एलसीएम लें तो इसकी एलसीएम क्या आएगी, 2x प्लस 1/2 और 2y प्लस 1/2। अगर इस जगह पे मैं पुट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y प्लस 1, यहाँ पे 2, 2x प्लस 1, यहाँ पे 2, तो 2 से कैंसल, तो क्या बचा 2y प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो देखो अभी जहाँ पे v होगा तो वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद थोड़ा में अगर v हमारे पास अब क्या मिला, 2y प्लस 1 और 2x प्लस 1। अगर यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग दे दे तो मुझे बताओ कि v स्क्वायर द्वारा अभी ये फार्मूला ओपन होगा, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, ये a प्लस b का होल इसका फार्मूला, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फार्मूले में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ये आ गया v स्क्वायर का फार्मूला। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस v स्क्वायर, इसका था 1 प्लस 4y स्क्वायर, 4y प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर, 4x प्लस 1, तो मीन्स 1 प्लस v जगह पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ सकता है। यहाँ पे 4y स्क्वायर 4y प्लस 1 आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4x स्क्वायर 4x प्लस 1, तो 1 प्लस v स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4x 4y प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4x स्क्वायर 4x प्लस 1। तो देखो अब यहाँ पे जहाँ पे v होगा वहां पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह पे हम पुट करेंगे 2y प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये हमने लिखा है, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा हमने, टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस 1 और 2x प्लस 1 -1/2 नेचुरल लॉगरिथम, इस जगह पे चलो फर्स्ट में एक स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर फिर 4y स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4x फिर 4y प्लस का 2। इसके बाद इसको दोबारा इस फार्मूले में मैं क्लोज कर सकता हूँ,
इस वैल्यू को दोबारा, इस दोबारा में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस टर्म को अगर मैंने यूं लिखा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉगरिथम x प्लस सी। मैं थर्ड लॉ यूज करूं तो थर्ड लॉ में क्या होगा, log m पावर n इंटू log a। अगर पावर हो तो कोफिशिएंट बने, कोफिशिएंट तो पावर बना सकते हैं। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस 1 और 2x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे मैं लिखूं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x 4y प्लस 2, यहाँ पे 1/2 लिखूं और 2x प्लस 1 2, यहाँ पे 1/2 लिखा, क्योंकि 1/2 दोनों के ऊपर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉगरिथम x प्लस सी। तो देखो ये 2 से क्या हो गया, कैंसल। जब कैंसल हो गया तो अब कौन सा लॉ यूज करेंगे, अब देखो एक और स्टेप बढ़ाते। तो यहाँ पे बचा टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस 1 2x प्लस 1 नेचुरल लॉगरिथम। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर रेडिकल की साइड में लिखें तो 4x स्क्वायर फिर 4y स्क्वायर फिर 4x फिर 4y प्लस का यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचा, नेचुरल लॉगरिथम x प्लस सी। अब कौन सा लॉ यूज करेंगे, अब ये करेंगे सेकंड लॉ। जब सेकंड लॉ यूज करेंगे तो सेकंड लॉ में क्या होगा, डिवाइड हमारे पास क्या हो जाता है माइनस में, तो मतलब इस टर्म को में अच्छा ये हमारे पास जो x था वो क्या था, कैपिटल x है ना, इसका भी यहाँ पे बात कर दी। ये टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैपिटल x है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लिखना था, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, कैपिटल x। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास टर्म है ना, मैंने सिम्बल लिख दिया, लेकिन ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैपिटल x है। तो ये मिस्टेक हो गई। तो देखो अगर सेकंड लॉ जब यूज करेंगे तो यहाँ पे तो टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस 1, यहाँ पे 2x प्लस 1 आ गया। उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये तो 4x स्क्वायर फिर 4y स्क्वायर फिर 4x प्लस का 4y प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे मैं इसको लूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो मीन्स सेकंड लॉ में ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1। अब मैंने क्यों लिया था कैपिटल x, हमने x प्लस 1/2 के, ठीक है। तो 1/2 था कैपिटल x, तो x यहाँ पे तो मीन्स क्या आ रहा था, 2x प्लस 1 आ रहा था। उसके बाद जब 2x प्लस 1 आ रहा था, इसको 2 ले, तो जब log में मैं 2x प्लस 1 लिखूं, उसके बाद जब log 2 लिखूं, माइनस का 2 आ जाएगा। जब माइनस का 2 आ जाए, यहाँ पे प्लस का c है, तो दोबारा एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो इसको c लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 1 प्लस का क्या आ गया दोबारा c, तो ये कांस्टेंट वैल्यू। तो मीन्स इस जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं, नेचुरल लॉगरिथम 2x प्लस 1 प्लस का c। अब देखो ये 2x और ये 2x दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो अब क्या बचा यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस 1 और 2x प्लस 1। उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4x 4y प्लस 2 और इज इक्वल टू यहाँ पे c। तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। x प्लस 1, यहाँ पे 2x, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे सिंपल क्या बचा, c बचा। तो ये log x है, तो कैपिटल x c वैल्यू हमने ये पुट की। उसके बाद सॉल्यूशन की।
टू नंबर में 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 2x प्लस वाई माइनस 1 dy। अगर 2x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ पे क्या dx, अगर ये प्लस का वहां पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 dy। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी 2x प्लस वाई प्लस 1 2x प्लस वाई माइनस 1, ये माइनस यहाँ पे रखा तो ये किसके इक्वल हो गया dy और dx। तो देखो जब dy और dx लिखा तो यहाँ पे क्या आया 2x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ पे आया 2x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू बनी। अब देखो अगर बात करें यहाँ पे कि मैं z हम ले रहे हैं, z को ले रहे हैं किसके इक्वल x प्लस वाई के। अगर मैं इसकी डेरिवेटिव लूं, अगर z हमने किसके इक्वल लिया x प्लस वाई की, जब इसकी डेरिवेटिव लूं dz ओवर dx, यहाँ पे d ओवर dx और z को ले रहा 2x, यहाँ पे क्या 2x, तो 2x तो 2 यहाँ पे रखा, फिर x dt, फिर d ओवर dx y, तो ये तो आ गया dz ओवर dx, इसकी dt क्या हो जाएगी 2x dt 1, तो यहाँ पे आ गया dy ओवर dx। तो मीन्स क्या हो जाएगा dz ओवर dx 2 प्लस dy ओवर dx। अगर ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा dz ओवर dx माइनस 2 dy ओवर dx बना dy ओवर dx, तो क्या बना dz ओवर dx माइनस 2। ये इसकी एक वैल्यू बनी जिसको इक्वेशन 1 हम कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, ये तो हमने इसकी डेरिवेटिव ली, अब हम क्या करते हैं इसकी क्या ली हमने, जैसे समझो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके हमने क्या लिया अभी डेरिवेटिव ली। तो देखो अगर बात करें कि 2x प्लस वाई को z के इक्वल लिया, जब यहाँ पे dy ओवर dx है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस तो z, ये 2x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखा z प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे क्या है z माइनस 1। ठीक है, ये z की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे अभी कंपेरिजन मेथड, जब कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे तो मीन्स dy ओवर dx dy ओवर dx, तो इस dy ओवर dx की वैल्यू क्या आई माइनस z प्लस 1 और z माइनस 1। उसके बाद इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू क्या बनी dz ओवर dx माइनस का 2। ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, जब प्लस का होगा तो हम z को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का z माइनस का 1, उसके बाद z माइनस 1, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो क्या बनेगा dz ओवर dx। इसके बाद इसकी एलसीएम लें तो माइनस z माइनस 1, उसके बाद 2 के साथ भी z माइनस 1 और यहाँ पे क्या गया z माइनस 1 dz ओवर dx। तो ये तो आ गया z माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2z माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो ये क्या आ गया z माइनस 1 dz ओवर dx। 2z से जब z चला गया तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे z बचेगा और माइनस 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे क्या बचा z माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचा dz ओवर dx। अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा यहाँ पे बात करें, जब z माइनस 3 z माइनस 1 dz ओवर dx, तो dx z माइनस 1 डिवाइड कर वहां पे क्या करना मल्टीपल है,
और ये डिवाइड के यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो z माइनस 3 dx, उसके बाद यहाँ पे z माइनस 1, यहाँ पे क्या है dz, उसका मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा dx, फिर z माइनस 1 z माइनस 3 dz। इसको मजीद हम इस तरह लिख सकते हैं, z माइनस में प्लस का और माइनस का 2 ऐड करूं और z माइनस 3, अगर इसमें जब ऐड किया तो मीन्स ये dz है, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो z माइनस 3 प्लस का 2 लिखूं और उन दोनों के अलग अलग z माइनस 3 लिख दूं। जब z माइनस 3 लिखा तो ये क्या हो गया कैंसल, तो dx 1 प्लस 2 z माइनस 3, यहाँ पे क्या गया dz। इस जगह पे ये वैल्यू अगर पुट में करूं, इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारा किया तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 z माइनस 3 dz, उसके बाद यहाँ पे क्या है dx। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट देंगे तो ये इसको मैं z पावर 0 लिख सकता हूँ dz, उसके बाद प्लस 2 यहाँ पे dz, फिर z माइनस 3, उसके बाद यहाँ पे x पावर 0 यहाँ पे dx दे दूं, ठीक है। अगर मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल z आ जाएगा, इसको करेंगे ये log z होगा माइनस 3 और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस का c। तो मुझे बताओ कि z हमने किसके क्यों लिया था, 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई, उसके बाद प्लस का 2 नेचुरल लोगरिथम 2x प्लस वाई माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस सी का आंसर बन गया, ठीक है। नंबर 3 की बात करें जिस वैल्यू का dy और dx x प्लस 2y माइनस 3 फिर 2x प्लस y माइनस 3। अब देखो अगर बात करें स्मॉल x को मैं कैपिटल X प्लस h के क्यों ले रहा हूं और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k के क्यों ले रहा हूं। तो देखो अब इसकी बात करते हैं, x प्लस 2y माइनस 3, फिर यहाँ पे 2x प्लस y यहाँ पे माइनस 3, जहाँ पे x होगा वहां पे कैपिटल X प्लस h पुट करेंगे और 2 यहाँ पे y में कैपिटल Y प्लस k पुट करेंगे और माइनस का 3, यहाँ पे कैपिटल X प्लस h 2 है, y यहाँ पे y के प्लस k माइनस 3। अब बात करते हैं x प्लस h और यहाँ पे 2y प्लस 2k माइनस 3, इसकी बात करें तो ये 2x 2h y प्लस k माइनस 3। स्मॉल x को x प्लस h, जब डेरिवेटिव लूंगा dx तो h कांस्टेंट है तो ये dx कैपिटल हो जाएगा, अगर स्मॉल x की डेरिवेटिव लाऊं, जब y के लूंगा तो ये dy हो जाएगा, तो मीन्स इस जगह पे क्या पुट करेंगे dy ओवर dx और यहाँ पे हमने क्या पुट किया x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2 कैपिटल X प्लस 2x कैपिटल प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस प्लस 2k माइनस 3, इसको ले जीरो के इक्वल। अगर ये वैल्यू माइनस के राइट हैंड का इक्वेशन इसको 1 कर दिया, अगर 3 माइनस का प्लस का वहां पे माइनस का, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 3 माइनस 2 के
इस इक्वेशन को नाम दिया, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 3 दिया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हम इसको बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2h, सेकंड इक्वेशन हम क्या लेते हैं यहाँ पे 2h प्लस के माइनस 3, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया यहाँ पे 2। तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। जब 2 में पुट करेंगे तो ये 2h की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 2k प्लस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या जगह 6 माइनस 4k फिर प्लस का k और माइनस का 3, तो 6 से 3 चला गया, 3 बचा, k से तो माइनस का 3k बचा, उसके बाद 3k इज इक्वल टू 3k, तो 3 से कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मीन्स इसकी बात करें, जब k की वैल्यू हमें क्या मिली 1 मिली, अब हम इसमें पुट करें h फिर 3 माइनस 2, k की जगह पे 1 पुट करो, 3 माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या आया 1, तो h की वैल्यू क्या मिली 1। तो h भी हमें क्या मिल गया यहाँ पे 1। अगर मैं इसमें पुट करूं, अगर मैं बात करूं इन दोनों इक्वेशन में, चलो यहाँ पे मैं पुट करता हूं, यहाँ पे 1 लिखा प्लस के, ये 1 आ गया माइनस 3, तो 2 प्लस 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जब 0 हो गए तो मेरा dy और dx हमें क्या मिला, x प्लस 2y और 2x प्लस y को ले रहे हैं हम vx के। जब vx के लिया तो मीन्स हम बात करें यहाँ पे dy या पे dx, तो इस जगह पे अगर पुट करूं x प्लस 2y की जगह पे क्या पुट किया, यहाँ पे पुट किया vx, फिर यहाँ पे 2x प्लस इसका भी लिखा vx। अब इन दोनों में अगर x से x को मैं कॉमन ले लूं, ये तकरीबन क्वेश्चन हमने किए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 2v, यहाँ पे 1 प्लस v आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस 2v और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x से कैंसिल हो गया तो 2 प्लस v बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस v। अभी एक तो इक्वेशन ये बन गई, इसको 1 करते हैं। अब हमारे पास y इज इक्वल टू v x है, इसकी अब क्या ले रहे हैं हम, डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लूंगा तो मीन्स y इज इक्वल टू x vx, तो हमने डेरिवेटिव इसकी ली है, तो क्या आ जाएगा dy और dx, v सेम, फिर x dv और dx। इस इक्वेशन को कर देते हैं इक्वेशन 2। ये क्या हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करेंगे, कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे। जब कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो 1 वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस 2v और 2v प्लस 2 प्लस v, और यहाँ पे क्या है v प्लस x dv और dx। तो देखिए प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2v और यहाँ पे 1 प्लस v, 2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 प्लस v और माइनस का v और ये x dv और dx। तो अगर इसकी बात करें 1 प्लस 2v है तो ये v है, तो यहाँ पे 2 प्लस v आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस v बचा, तो 1 प्लस अगर बात करें यहाँ पे 2v है तो ये माइनस का 2v और ये माइनस का v स्क्वायर, तो 2v से 2v कैंसिल, 1 माइनस v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनी हमारा, क्या बचा 1 माइनस v स्क्वायर और 2 प्लस v x dv और dx। यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 माइनस v स्क्वायर 2 प्लस v
एक्स डी वी और डी एक्स, इस वैल्यू को इधर ले, एक्स को इधर ले आऊं तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो 2 प्लस वी, और यहाँ पे क्या आया डी वी। उसके बाद डी एक्स को मैं यहाँ पे ले आऊं, तो इसको मैं इधर लेके आऊं, तो मीन्स जब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो देखो डी ओवर डी एक्स। अब क्या करूं, इस वैल्यू को यहाँ पे ले, इसको यहाँ पे ले आऊं, तो डी एक्स यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस वी, 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा डी वी। ठीक है, उसके बाद में इसको 2 1 माइनस वी स्क्वायर लिख दूं, फिर प्लस वी, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर लिख दूं, यहाँ पे डी वी लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? इस जगह पे मैं लिखूं 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी और 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे डी वी लिखूं और डी एक्स यहाँ पे क्या लिखूं एक्स। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट देंगे तो इस वैल्यू को मैं इस तरह, ये 2 को यहाँ पे रख दूं, फिर डी वी और यहाँ पे लिखूं 1 माइनस वी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे वी 1 माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे डी वी, उसके बाद यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे एक्स लिखूं, डी वी 1 माइनस वी स्क्वायर। तो देखो v को हम दे रहे किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा डी वी ओवर डी थीटा, तो साइन डेरिवेटिव क्या हो जाएगी cos थीटा, उसके बाद डी थीटा यहाँ पे ले जाए तो v इज इक्वल टू cos थीटा डेरिवेटिव थीटा। तो इस जगह पे डी वी की जगह पे क्या लिखा, cos थीटा डेरिवेटिव थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा के। तो cos स्क्वायर थीटा के, तो एक cos क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन cos थीटा डेरिवेटिव थीटा, तो cos किसके यार सेकेंड के, तो सेकेंड थीटा डी थीटा। अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पे आई, तो अगर मैं इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा, और यहाँ पे भी लिखूं सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा होगा और ये सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव थीटा। उसके बाद इसकी बात करूं सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अभी आप सेकेंड ग्रेड क्या है, सेकेंड टेंजेंट है, टेंजेंट ग्रेड या सेकेंड स्क्वायर, अगर इसको जेड लोगे तो जब डेरिवेटिव करोगे, अगर इसको जेड लोगे तो यहाँ पे डी जेड बनेगा। अगर डी जेड आ जाए तो ये नेचुरल जेड होगा, तो मतलब डेरिवेटिव गिवन है तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल जेड। ठीक है, अभी ये तो हमारे पास क्या आ गया सेकेंड टेंजेंट, लेकिन देखो ये सारी इसकी डेरिवेटिव ली है, तो हमने जे वी यहाँ पे क्या आया नेचुरल क्या गया सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये आया। लेकिन ये आप नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन हमने z किसके इक्वल लिया था यहाँ पे, हमने v किसके इक्वल लिया था यहाँ पे साइन थीटा के। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे बात करूं, सेकेंड 1 अपॉन कोस के उलट है और ये साइन अपॉन कोस, ठीक है। उसके बाद अगर इसके एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और उसके बाद अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट दे दूं तो ये कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कोई फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन थीटा फिर 1 प्लस साइन थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस जगह पे और मुझे ये बताओ अगर 2 आ जाए इसको दो मतलब रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल फॉर्म में दो, अगर 2 रेशनल है तो इरेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको 2 मरतबा यूं लिख सकता हूँ,
1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। जब बेस सेम है पावर ए टू स्क्वायर हो गई, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे इसको मैं अगर 2 मरतबा मल्टीप्लीकेशन स्क्वायरिंग दूं तो दोबारा 2u आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आया इस जगह कोस की जगह पे क्या आया 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। तो प्लस प्लस की, अब यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। अगर दोनों पे रेडिकल है तो मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा, इसको 1/2 कर दूं। अब मुझे बताओ कि साइन थीटा हमने v के क्यों लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस वी और 1 माइनस वी 1/2 लिख सकता हूँ ना। इसकी जब डेरिवेटिव ली, इसकी डेरिवेटिव ली तो ये इसके क्यों लग गया। तो मीन्स जब, अब देखो इसकी डेरिवेटिव क्या है -2v आएगा, तो एक -2 यहाँ पे रखा, दूसरा माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया, सही है। अब अगर हम बात करें इसकी जब डेरिवेटिव ली तो इसकी डेरिवेटिव, उसके बाद 1 प्लस वी, और ये सारे सेक इंटीजर की वैल्यू निकाली, तो इस जगह पे क्या 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, इसका क्या आ गया 1/2। उसके बाद ये सेकंड लॉ में 1/2 नीचे आ सकता है, तो 1/2 नेचुरल लोगरिथम 1 प्लस वी और 1 माइनस वी लिख सकते हैं। तो इस जगह पे मैं जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी 1/2 नेचुरल लोगरिथम 1 प्लस वी और 1 माइनस वी माइनस 1/2, इसकी ये भी लोग 1 माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा नेचुरल लोगरिथम x और प्लस का कैपिटल है, तो v क्या आएगा कैपिटल y, यहाँ पे x क्या आ गया, सही है। जब यहाँ पे कैपिटल Y और X, ये भी कैपिटल Y लिखना होगा, कैपिटल Y और X, ये भी यहाँ पे क्या है कैपिटल Y और कैपिटल X, ये भी कैपिटल X ही आएगा सारी टर्म। तो ये भी हमारे पास क्या है कैपिटल X है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी, ये सारी वैल्यू कैपिटल में। तो देखो अब हम बात करें कि v = y/x है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है x प्लस y प्लस k और x प्लस h। इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस, अगर यहाँ पे कैपिटल Y चाहिए k प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो y माइनस k, और यहाँ पे x माइनस h। तो देखो k और h की वैल्यू क्या 1 1, तो यहाँ पे क्या होगा y माइनस 1 और x माइनस स्मॉल x माइनस 1। तो मीन्स फर्स्ट में मैं इसकी बात करता हूँ 1 प्लस v और 1 माइनस v। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट में 1 प्लस v की बात करता हूँ, जब 1 प्लस v की बात की तो यहाँ पे क्या है y माइनस 1 और x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 प्लस v की बात करें तो ये x माइनस 1, फिर y माइनस 1, यहाँ पे क्या गया x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y माइनस का 2 और x माइनस 1, ये आ गया। अगर हमने 1 प्लस v की बात की, उसके बाद हम क्या करते हैं 1 माइनस v की बात करते हैं। जब 1 माइनस v की बात करेंगे तो 1 माइनस y और 1 माइनस, यहाँ पे माइनस 1, तो ये x माइनस 1 है। तो मीन्स जब 1 माइनस v की बात करें तो यहाँ पे x माइनस 1, ये ब्रैकेट में से जो, तो माइनस का y प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1, तो 1 1 कैंसल, तो 1 माइनस v क्या आएगा x माइनस y, और यहाँ पे आ गया x माइनस 1।
ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम बात करते हैं 1 प्लस वी क्या मिला, x प्लस वाई माइनस 2 और x माइनस 1। इसकी बात करें 1 माइनस वी क्या है, x माइनस वाई फिर x माइनस 1, तो x माइनस 1 कैंसल, तो बाकी क्या बचा। इस जगह की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू क्या आई, प्लस वाई माइनस 2 फिर x माइनस वाई फिर माइनस 1/1 माइनस वी स्क्वायर की। तो देखो पहले वी स्क्वायर की बात करें, जब वी स्क्वायर है तो मीन्स क्या आएगा, y माइनस 1 फिर x माइनस, और दोनों पे स्क्वायर आ गया तो ये फार्मूला हो जाएगा y स्क्वायर फिर माइनस 2y प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर। तो देखो अगर 1 वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, उसके बाद इसकी बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1। तो देखो ये 1 1 से कैंसल, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, और यहाँ पे लिख दूं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो जब यहाँ पे पुट किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से मार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे आया एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स की जगह पे लिखेंगे एच माइनस के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 नेचुरल लॉगरिथम सी। इसके बाद थोड़ा अगर ये थर्ड लॉ अगर यूज करूं तो यहाँ पे नेचुरल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 पे स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 से क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पे रेडिकल 1/2 दे दे, और सिंपल यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1। अब देखो ये कौन सा लॉ यूज हो, सेकंड लॉ, तो नेचुरल कुछ इस तरह बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, उसके बाद प्लस नेचुरल लॉगरिथम फिर x माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉगरिथम x प्लस वाई माइनस 2 फिर माइनस नेचुरल लॉगरिथम x माइनस वाई आ जाएगा। इसके बाद इसकी सारी सॉल्यूशन हमने की, सॉल्यूशन करके हमारे पास वैल्यू ये बनी। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, उसके बाद प्लस नेचुरल लॉगरिथम, तो यहाँ पे आ गया x नेचुरल लॉगरिथम फिर x माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम c। तो देखो ये टर्म दोनों क्या हो गई, तो देखो इसका आंसर क्या बना है, नेचुरल लॉगरिथम x प्लस वाई माइनस 2, फिर यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम फिर क्या गया x माइनस वाई, उसके बाद यहाँ पे भी नेचुरल लॉगरिथम, तो यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, तो यहाँ पे लॉग c, अगर नेचुरल लॉगरिथम c है तो इसको कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो मजीद अगर आगे भी स्टेप करना है तो आप करें, अगर यहाँ पे तो वरना यहाँ तक भी हम सही है लॉग c। यानी क्या बोला, आगे स्टेप करना चाहें तो फैक्टर निकले तो निकाल लेना, तो यहाँ तक आंसर काफी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें जिसमें 2x प्लस वाई दोनों की वैल्यू सेम है, तो मीन्स ये हम dy और dx लिखा,
उसके बाद यहाँ पे क्या 2x प्लस वाई माइनस 2 और यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 3। अब क्या करेंगे, z को हम लेंगे 2x प्लस वाई के क्यूब। जब इसकी बात करें, जब dy और dx है तो z लिखा, फिर यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे z प्लस का 3। अब इसकी डेरिवेटिव लें, जब z हमारे पास क्या 2x प्लस वाई। अभी एक तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब क्या करें, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो dz और dx आएगा, फिर x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी तो 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा dy और dx। उसके बाद ये 2 प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जब dy और dx लिखा और ये 2 प्लस का यहाँ पे माइनस, तो dz अपन dx माइनस का 2। दूसरी वैल्यू ये हमें मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे। कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे किसके लिए, dy और dx के लिए। तो यहाँ पे dy और dx क्या मिला, z माइनस 2 और z प्लस 3, और यहाँ पे मिला हमें dz और dx माइनस 2। ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको कुछ यूं लिख सकते हैं z माइनस 2 और z प्लस 2 और प्लस का 2 और यहाँ पे आ गया dz और dx। अब क्या करेंगे, जब इसकी मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे 1 है। अगर इसकी एलसीएम लूं तो इसकी एलसीएम कुछ यूं बना z माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ गया z प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ गया dz और dx। अब क्या करें, जब z माइनस 2 है तो यहाँ पे 2z प्लस 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया z प्लस 3 और यहाँ पे आ गया dz और dx। उसके बाद अगर z ये 2z ये 1 तो कितना हो जाएगा 3z और 2 से 4 चला गया तो 6 चला गया तो प्लस का 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे z प्लस 3 और यहाँ पे आ गया dz और dx। उसके बाद मजीद अगर इसकी मैं बात करूं, जब 3z प्लस 4 और z प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या dz और dx है, तो मैं इस टर्म को यहाँ पे ले आऊं और इस टर्म को यहाँ पे dx को वहां पे ले जाऊं तो कुछ इस तरह बन जाएगा z प्लस 3 और यहाँ पे 3z प्लस और यहाँ पे क्या आ गया dz। अब देखो, अगर इसमें मैं क्या करूं, 3 को मल्टीप्लाई और 3 को डिवाइड चाहिए। जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये यहाँ पे क्या 1/3 को यहाँ पे रख दिया, ये क्या हो गया यहाँ पे 3z प्लस गया, तो यहाँ पे मैं dx 1/3, उसके बाद इसको 3z प्लस 4 और यहाँ पे 9 को 4 प्लस 5 बना सकता हूँ। उसके बाद इसको मैं मजीद इस तरह लिख सकता हूँ 3z प्लस 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3z प्लस 4 और dz लिखूं। उसके बाद अगर ये कैंसिल करो तो 1 आ जाएगा, तो dx 1/3, तो यहाँ पे क्या आया 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 5, फिर 3z प्लस 4, यहाँ पे dz। उसके बाद मजीद में यहाँ पे बात करूँ जब 1/3, तो इसको मैं z पावर 0 फिर 5 3z प्लस 4 यहाँ पे dz ये लिख सकता हूँ 1/3, फिर यहाँ पे क्या है z पे पावर 0 फिर 5 फिर 3z प्लस 4 और यहाँ पे क्या आ गया dz। उसके बाद यहाँ पे dx। देखो x के पावर यहाँ पे हम क्या देते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे,
बोथ साइड, जब बोथ साइड हम इंटीग्रेट देंगे तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 1/3 होगा, मल्टीप्लाई करूं तो z पावर 0, यहाँ पे dz लिख दूं, उसके बाद 5/3, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा dz, 3z प्लस 4 और यहाँ पे x पावर 0 और dx लिख दूं। ठीक है, अब जब इसको इंटीग्रेट करूंगा 3z प्लस 4 की डिग्री क्या होगी, यहाँ पे 3, तो 3 को डिवाइड दूसरा मल्टीप्लाई करवा दूं, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1/3, तो यहाँ पे आ गया z, ठीक है z, उसके बाद 5/9 नेचर लोगेथम 3z प्लस 4, उसके बाद x और प्लस c। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे z हमने किसके किया 2x प्लस y के, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस y, फिर 5/9 नेचर हो गया था, अभी यहाँ पे क्या है 3z, तो 3z प्लस 4। अगर मैं बात करूं 3z की वैल्यू क्या है 2x प्लस y प्लस का 4, तो 3 2 6x, 3y और प्लस का 4, तो मीन्स इस जगह पे क्या आएगा 6x प्लस 3y प्लस 4 और यहाँ पे आ गया x प्लस c। तो देखो ये इसका आंसर बना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। पापा अरमानी खाए थे ना।